बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा था। तो बताएंगे कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए वाड़ी का डिक्टेटर, वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था, वाड़ी का डिक्टेटर, तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ध्यान रखेंगे सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और वाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कवि सम्राट कहा जाता है। तो बताएंगे कवि सम्राट किसे कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। तो किसे कहा जाता है कवि सम्राट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मृगावती के रचनाकार कौन है। बताएंगे मृगावती के रचनाकार कौन है। उस्मान, कुतुबन, मंझन या फिर जायसी। तो कौन हो जाएंगे। तो मृगावती की रचनाकार हैं कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की। जायसी की ध्यान रखेंगे रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, पद्मावत, पद्मावत अखरावट, पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम, ये किसकी रचनाएं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की। इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, जगनीक या फिर सांगधर। तो बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। परमाल रासो किसकी है, जगनीक की है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। परमाल रासो जगनीक। चंद्रबरदाई की कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की। नरपतिनाल की कौन सी है, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी है, बीसल देव रासो ये नरपतिनाल की है। तो इनको आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि किसकी हो जाएगी, रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य रस संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर हरिशंकर परसाई। तो कौन हो जाएंगे। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये किसकी है, हरिशंकर परसाई की। तो डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हरिशंकर परसाई, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। तो बताएंगे इनमें से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली या फिर राज्यश्री। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, चंद्रावली भी इन्हीं की है, लेकिन राज्यश्री इनकी यहाँ पर रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की है। राज्यश्री किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। बाकी तीनों अंधेर, यहाँ पर अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, नागा अर्जुन, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है ये, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता या भीष्म साहनी। तो किसकी हो जाएगी। तो आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश की रचना है। किसकी है, मोहन राकेश की। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। परीक्षा गुरु, गोदान, चंद्रकांता या फिर तितली।
तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूर सागर की भाषा क्या है? सूर सागर की भाषा अवधी, बुंदेली, ब्रज भाषा या फिर खड़ी बोली? तो क्या हो जाएगी? देखिए, सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की। तो भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसीदास, कबीर या फिर सूरदास? तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर कबीर? तो घाघर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? बिहारी लाल ने। तो बिहारी लाल ने किस रचना में? तो बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी है, जिसमें 713 दोहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की कृतियां हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन किसकी है? ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है गोदान और गबन। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर राम कुमार वर्मा? तो मधुशाला के रचयिता कौन हो जाएंगे? मधुशाला ये हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, दो चट्टानें, ये सब किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज, चतुरसेन शास्त्री या फिर नागार्जुन? तो मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी है? कलम का सिपाही प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा या विष्णु प्रभाकर? तो कलम का सिपाही किसने लिखी है? अमृत राय ने। किसने लिखी है? अमृत राय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कलम का सिपाही अमृत राय। देखिए, बुंदेलों के हर बोलों, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी? तो झांसी की रानी की पंक्तियां हैं। इसकी रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएंगी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान? तो ध्यान रखेंगे 1982 में इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा जी को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधुओं ने? तो आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था।